जल्दी ढूंढो, वह यहीं आसपास है। मुंह हंचुआन को कामोत्तेजक विष दिया गया है, वह दूर नहीं होगा। जल्दी खोजो। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? पार्किंग एरिया मत छोड़ना। जल्दी से एक गाड़ी की तलाशी लो, जल्दी करो। मुझे पति कहो। अगर मरना नहीं चाहती तो जल्दी कहो। पति। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? किसी के अच्छे काम में खलल मत डालो, वहां जाकर ढूंढो। तुमने ही पहले मुझे उकसाया था। तुम्हारा नाम क्या है? बेकार आदमी। खान शाह, माफी चाहता हूँ, हमें आने में देर हो गई। नियम के अनुसार जाओ और सजा लो। उस औरत की जांच करवाओ, वह मुझे चाहिए। हाँ। पहले उन गद्दारों से हिसाब चुकता करने चलो। मैं भी उससे दोबारा मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। आपको बधाई हो शावरान जी, आप 1 महीने की गर्भवती हैं। क्या? गर्भवती? डॉक्टर, आपने कोई गलती की है? गर्भवती? मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ सोया नहीं। यह नाजायज बच्चा किसका है? माँ, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरा बाहर इंतजार करो? माँ, शावरानी वह है जिसे मैंने चुना है। कुछ भी हो जाए, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम अभी भी किसी और मर्द के नाजायज बच्चे को पालना चाहते हो? जब पड़ोसियों को पता चलेगा तो मैं तुम्हारी माँ अपना चेहरा आखिर कहाँ छिपाऊंगी? शावरान, इस बच्चे को रखने या न रखने का फैसला पूरी तरह से तुम खुद ही करोगी। डॉक्टर, मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। आपकी सेहत पहले से ही ठीक नहीं है, गर्भपात से जान का खतरा हो सकता है। ये डॉक्टर ठीक नहीं है, हम दूसरा बदल लेते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इस दुनिया में कोई ऐसा गर्भपात होगा जो कराया नहीं जा सकता। चलो। माँ, तुम मेरी औरत को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो? तुम? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने आने की? मैं मुहंजवान 5 करोड़ की दहेज राशि के साथ रान से शादी का प्रस्ताव रखने आया हूँ। अपने पैसे लो और दफा हो जाओ। तुम लोग कौन हो? क्या करना चाहते हो? तुम किस खेत की मूली हो जो हान युवा मालिक का नाम पूछने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ
तुम्हारे पास का ये आदमी बस तुम्हें एक सामान्य अपॉइंटमेंट ही दिला सकता है, तुम्हें यहाँ इंतजार करवा सकता है। लेकिन मैं अलग हूँ। मेरी औरत बनो, प्राइवेट डॉक्टर, 24 घंटे ड्यूटी पर हाजिर रहेंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाता हूँ इस बेकार आदमी और मुझ में क्या अंतर है। तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम उससे तो बेहतर है जो ताकत का दुरुपयोग करता है और एक नीच कमीना है। आप फानचिंग के शासक हैं, मू परिवार के युवा मालिक, जिससे सभी सम्मान करते हैं। आप बाई शाओरान को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। हम स्वाभाविक रूप से आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। बस बात यह है कि इसने इतने सालों तक हमारे घर में मुफ्त में खाया पिया है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? भाई शाओरान कोई मुंह मैडम नहीं है। जितनी राशि भरनी है भर लो, पैसे लो और तुरंत दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारे दान की जरूरत नहीं है। वो पैसा जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा कीमती कीमती समझते हो। मेरी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरा पैसा? बाई शाओरान, तुम यहाँ नेक बनने का नाटक मत करो। हान युवा मालिक, हम अभी चलते हैं। हाँ, हर चीज को महज पैसे से नहीं तौला जा सकता। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। तुम्हें अपनी माँ की जान चाहिए या तुम्हारा महत्वहीन बेकाम का प्यार? 3, बाई शाओरान, क्या तुम हमारे पूरे परिवार को मार डालोगी? 2, 1। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे झुकने पर मजबूर कर दोगे? तुम्हारे जैसे आदमी के आगे समर्पण करने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। रान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जो कर रही हो उससे मैं और ज्यादा उत्तेजित हो रहा हूँ। मैं तुम्हें और ज्यादा पाना चाहता हूँ। शाओरान, 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 शाओरान। ओ, शिजिए ने तुम्हें कहाँ छुआ है? क्या मुझे तुम्हें धोना पड़ेगा? तुम पागल हो। तुम मुझे एक बार मारो और मैं तुम्हें एक बार चूमूंगा। मुझे पहले ही पता था कि तुम एक जहरीले सांप हो। मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। ये दुख की बात है, लेकिन तुम पहले ही मेरी हो चुकी हो। तुम न तो छिप सकती हो और नहीं भाग सकती हो। कल शादी से पहले इसे यहां से एक कदम भी बाहर नहीं निकलने देना। जी हुजूर। वहाँ कौन है? शाओरान, मैं तुम्हें यहां से लेकर जाने आया हूं। बाहर चारों ओर बंदूकधारी अंगरक्षक हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम्हारे लिए कोई भी खतरा मोल लेना लायक है। हम चलते हैं। मैडम, ये हान युवा मालिक ने सुबीलिया नीलामी से खरीदे गए अनमोल गहने हैं। आप देखें कि क्या आपको कोई पसंद है। कौन जानता है कि उसने इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए हैं। बाहर निकलो। मैडम, मैंने कहा बाहर निकलो। शिजिए, चलो चलते हैं। हाँ युवा मालिक, मैडम ये। अगर मैडम को ये पसंद नहीं है तो इन्हें बदल दो। हान युवा मालिक, ये एक बुरा समाचार है। मैडम भाग गई हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूं।
शाहरान, हम पहले ही 3 कारें बदल चुके हैं और अब हम छोटे रास्ते से जा रहे हैं। मुंह हंचुआन, उसे बहुत समय लगेगा। ज्यों ही हम नाव पर चढ़ेंगे हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें मुंह हंचुआन को बिल्कुल भी नहीं बताना है कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, वरना मुंह परिवार के सभी लोग तुम्हें और बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। रान, तुम सच में बहुत शरारती हो। उसे यहाँ लाओ। मुझे छोड़ो, तुम जबरदस्ती छीनने वाले व्यक्ति हो। अगर तुमने फिर से अपशब्दों का प्रयोग किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मुंह हंजवान, क्या तुम्हें ये सब करके मजा आता है? शीजिए। मुझसे शादी करो। मैं ये बात दूसरी बार नहीं कहूंगा। बस तुम उसे छोड़ दो। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। इसके पैर तोड़ दो और इसे घसीटकर शादी के मंडप तक ले आओ। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम आज सफल नहीं हो पाओगे। तो तुम मुझे चूम लो, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम सपना देख रहे हो। शाहरान, मैंने एक बार पहले ही बर्दाश्त कर लिया है। आज से आगे तुम्हारी हर चीज, तुम्हारी आंखें भी सिर्फ मेरी होंगी। बाई शाहरान, क्या आप तैयार हैं इस व्यक्ति को अपना पति स्वीकार करने के लिए? क्या आप उनके साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधने के लिए, बीमारी हो या स्वास्थ्य, गरीबी हो या अमीरी, जीवन के अंत तक उनसे प्यार करने के लिए? आरान, तुम नहीं चाहोगी कि हमारी शादी की सालगिरह उसकी बरसी बन जाए, है ना? मैं तैयार हूँ। मुंह हंचुआन, क्या आप इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और उससे शादी करने का अनुबंध करते हैं? चाहे मैं स्वीकार करता हूं। ओह, मेरी पत्नी कितनी आज्ञाकारी है। ये दुल्हन कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या ये बाई परिवार की वह बड़ी बेटी नहीं है जिसका दिवाला निकल गया था? क्या हान युवा मालिक इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं और क्या वह इसे जबरदस्ती लेना चाहते हैं? हान युवा मालिक की हैसियत वह ऐसी है कि क्या उन्हें ऐसा करने की जरूरत है? देखो वह कितनी मासूम बनने का ढोंग कर रही है। मुझे लगता है वह चुपके से बिस्तर तक पहुंचकर ऊपर आई है। यकीन न हो तो मत करना। मुंह हंचुआन, आखिरकार मैं तुम्हारा एयर शू हूँ, मैं दर्जे में तुमसे ऊपर हूँ। तुम मेरे साथ इतना अनादर कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे लात मारी। पूरा लिंचिंग मेरा है। तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश करो। अगर तुम अपनी जबान को काबू में नहीं रख सकते तो मैं तुम्हें यह काटने में भी कोई आपत्ति नहीं करूंगा। हाँ? हाँ। पत्नी, तुम क्यों छिप रही हो? तुम मुझसे दूर रहो। आज तो हमारी सुहागरात है जान। मुंह हंचुआन, तुम जानवर हो। तुम गर्भवती हो। तेरा ये मुंह देखते ही मुझे घिन आती। तो फिर आगे से हमें ज्यादा मिलते रहना चाहिए ताकि मैं तेरी ये गंदी आदतें बदल दूं।
मेम साहब, ये साहब ने आपके लिए बैलन हिम शिखर से हवाई रास्ते से मंगवाए स्नो लोटस हैं और कल रात से उबला बर्ड्स नेस्ट सूप आपकी सेहत संभालने के लिए है। मुझे उसकी उस हराम की कमाई से खरीदी चीजें पीने की आदत नहीं है। मुझे बाहर जाने दो। मालकिन, आप यूं ही कहीं नहीं जा सकती। मुंह हंचुआन, ये तो कैद है। मैं पुलिस बुला लूंगी। ये सब साहब का हुक्म है। मेरी बीबी, हमें नौकरों को मुश्किल में मत डालिए। मुंह हंचुआन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। साहब अध्ययन कक्ष में है। आन शाह, कल वाला वो बेअकल बंदा निपटा दिया गया। जो मौत को बुलाता खुद ही टकरा गया। मरना चाहता था। क्या वो शिजिए था? उसे मेरी वजह से हुआ। रान, तुम नंगे पांव यहाँ कैसे खड़ी हो? दफा हो जा। रान, बहुत मत हुड़दंग मचाओ। मुंह हंचुअन, मैं जिंदगी में कभी भी तेरे जैसे घटिया आदमी के आगे नहीं झुकूंगी जब तक मैं मर न जाऊं। मालकिन, क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे माँ बाप को किसने मारा था? तुम ये सब बकवास मत करो। उनकी मौत एक हादसा थी। अगर मेरे पास ये साबित करने का सबूत है कि तुम्हारे माता पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी। क्या सबूत है? पहले तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। कल रात को सिटी सेंटर में एक नीलामी है। ये चीज तुम्हें बहुत जानी पहचानी लगती होगी, है ना? ये मेरे पिता ने मेरी माँ को निशानी के तौर पर दी थी। माँ ने कहा था कि बड़ी होकर मैं इसे अपने नियति पुरुष को दूं। ये नीलामी में कैसे हो सकती है? इस तरह की नीलामी में ज्यादातर अज्ञात स्रोत वाली कीमती चीजें होती हैं। ठीक से तो जाकर ही पता चलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि तुम अभी मुझे चूमो। रान सबसे प्यारी है। इनाम के तौर पर मैं उनसे कहूंगा कि वे तुम्हें कुछ मैचिंग गाउन यहाँ भेज दें। मुंह हंचुआन, भले ही तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो शिजिए का हत्यारा। ठीक है, जब रान इतना सोचती ही है तो मैं ये नाम कमा ही लेता हूँ। मालकिन, हानिवा मालिक आपको बहुत प्यार करते हैं। ये सभी कपड़े शीर्ष डिजाइनरों द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। इन सब की कीमत 8 अंकों से अधिक है। देखिए, आज आप कौन सा पहनेंगी? मेरे पास अपने कपड़े हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो सब तुम्हें ही दे देती हूँ। ये मालकिन, आप वही करें जो हान युवा मालिक ने कहा था। वाह युवा मालिकिन, ये पोशाक तो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। ये युवा मालिक के साथ एकदम मेल खाएगी। मेरी झिप लगा दो। ठीक है। रान, तुम हमेशा मुझे प्रभावित कर देती हो। ये तुम कैसे हो? मत भूलना किसने तुम्हें इस नीलामी में शामिल होने का मौका दिया है। इसे पकड़ो। ये बात मुझे दोबारा से तुम्हें ना बतानी पड़े। पीछे आओ। मैडम, कृपया अपना आमंत्रण पत्र दिखाएं। कैसा आमंत्रण पत्र? ओह, क्या यह असहाय और कमजोर स्थिति वाली बाई परिवार की हारी हुई मिस नहीं है? शिजिए कहाँ है? क्या उसने आखिरकार तुम्हें छोड़ दिया? तुम तो बस दिन में सपने देख रही हो। दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी खुशी बर्बाद कर रही हूँ। तुम किस बात पर गर्व कर रही हो? तुम सिर्फ कमोर होने का नाटक करके ही शिजिए को धोखा देती हो। अगर उसे तुम्हारा असली चेहरा पता चल जाए तो वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। बाई शाओरान, तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। तुम 1 साल से ज्यादा समय से शिजिए के पीछे पड़ी हो, है ना? क्या उसने तुम्हें कभी एक नजर से देखा है? तुम रहने दो। मैं बड़ी हूँ और छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो
तो मैं तुम्हें अंदर ले जाने पर विचार कर सकती हूँ। तुम अंदर जबरदस्ती घुस क्यों रहे हो? मुझे माफ करना, जो व्यक्ति मेरे साथ आने वाला है वह अभी तक नहीं आया है। बस मुझे अंदर जाने दो। तुम अपने दम पर, तुम किस बड़े आदमी को जानती हो जो तुम्हें अंदर ले जाने के लिए योग्य हो? बाई शावरान, यहाँ नाटक करना बंद करो। जोजी, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम हमेशा मुझे क्यों निशाना बना रही हो? और शिजिए के साथ मेरे मामले में तुम्हें, जो एक बाहरी व्यक्ति हो, बोलने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें यह सलाह देती हूँ कि अपनी स्थिति साफ कर लो। दूसरे के रिश्ते में दखल मत दो। तुम बाई शावरान, तुम होती कौन हो? मेरी हिम्मत आखिर हुई कैसे तुम्हें डांटने की? माफ करना मिस बाई, ये मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको परेशान किया। कृपया इस तरफ आएं। रुको, तुम बिना निमंत्रण पत्र देखे उसे अंदर कैसे जाने दे सकते हो? वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। यह मू वंश के युवा मालिक द्वारा हस्ताक्षरित सोने की काली कार्ड है। इस कार्ड का मतलब हान युवा मालिक है। यह फानचिंग में सबसे बड़ी योग्यता है। ये कैसे संभव है? यह जरूर नकली होगा। यह महिला, अगर तुमने मिस बाई को परेशान करना जारी रखा तो मैं गार्ड को बुलाऊंगा। मुंह हंचुआन ने आखिर कब यह कार्ड मुझे दिया? यह वीआईपी सीट है और किसी गरीब आदमी को यहाँ बैठने का हक नहीं है जिसने पता नहीं कहां से एक नकली कार्ड ले लिया हो। जोजी, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वरना मैं जहां भी जाती हूँ तुम क्यों मेरा पीछा करती हो? यहाँ खुद को इतना खास समझना बंद करो। यहाँ बैठे कौन नहीं है जिनकी कीमत करोड़ों की नहीं है? तुम्हारे पास बोली लगाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। तुम्हारे लिए बैठना तो हर जगह एक जैसा ही है। मुझे लगता है आखिरी पंक्ति तुम्हारे लिए एकदम सही है। हान युवा मालिक, हान युवा मालिक, हमने आपके लिए पहली पंक्ति में सबसे अच्छी जगह तैयार की है। मैं आपको अभी वहां ले चलता हूं। अरे हान युवा मालिक, आप कहां जा रहे हैं? जहां मेरी व्यक्ति है मैं उसी के साथ बैठूंगा। हम निश्चित रूप से आपके व्यक्ति के साथ कोई लापरवाही नहीं करेंगे। मिस बाई के लिए भी एक अच्छी जगह तैयार की गई है। मैडम, आप गलत जगह पर बैठी हैं। कृपया जल्दी से वहां से हट जाएं। बाई शावरान ने वास्तव में उस डरावने मुंह हंचुआन को फांसा लिया है। मैं शौचालय जा रही हूँ। मैंने तुम्हें कम आका बाय शावरान, तुमने मुंह हंचुआन को कैसे बहकाया? हालांकि तुम थोड़ी आकर्षक हो, लेकिन बहुत से लोगों ने मुंह परिवार के पास आने के लिए हर हथकंडा अपनाया। वे सफल नहीं हो पाए, खासकर मुंह हंचुआन, जो हमेशा ठंडा और अकेला रहा है। कोई भी कभी उसके पास नहीं आ सका। तुमने उसे कैसे बहकाया? क्या तुम सच में जानना चाहती हो? मैंने कुछ नहीं किया। मुंह हंचुआन पागल की तरह मुझसे चिपका हुआ है। मुझे लगता है कि तुम शिजिए को बहकाकर उसके साथ सो गई हो। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सदाचार और शर्म के बारे में नहीं सिखाया? हाँ, ये एक बड़ी बात है। अगर तुमने दोबारा मेरे परिवार का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बाय शावरान, तुम सिर्फ किसी की आड़ में दादागिरी कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुंह हंचुआन कब तक तुम्हारे साथ रहेगा? मुझे मुंह हंचुआन जैसे आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ जाओ। आप बाहर क्यों आ गए? क्या अंदर बहुत बोरियत थी? क्या मैं आपका मनोरंजन करने के लिए आपके साथ चलूं? मनोरंजन? क्या तुम उस लायक हो? मैं तुमसे चिपक रहा था। क्या ये अब इस तरह है? मुंह हंचुआन, मुझे छोड़ो।
अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा तो मैं तुमसे कैसे चिपक पाऊंगा? तुम सचमुच पागल हो। ये कौन लोग हैं? टॉयलेट में किस कर रहे हैं? चले जाओ यहाँ से। ठीक है, हान शाओ। अरे क्या ये शाओरान नहीं है? मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। मैं जो शू हूँ। पहले मेरी बेटी शाओ जी अक्सर तुम्हारे केयर टेकर के बेटे से मिलने आती थी। तुम्हें याद नहीं है? याद है जो अंकल। तुम और भी खूबसूरत होती जा रही हो। एक बड़ी आग ने बाई परिवार को बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत दुख है और तुम्हारे लिए तो मेरा दिल और भी ज्यादा दुख रहा है। अगर कोई मुश्किल हो तो अंकल को बताना। अंकल तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जरूरत नहीं है जो अंकल, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अब चलती हूँ। जाओ मत। मुश्किल से ही हमारी मुलाकात हुई है। मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। मुझे छोड़ दो। मेरे साथ खेलो। मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें हर महीने 5 लाख दूंगा। अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुरंत पुलिस को बुला दूंगी। अच्छा व्यवहार करो वरना बुरा नतीजा होगा। तुम किस बात पर इतना अकड़ रही हो? भाई परिवार बहुत पहले ही खत्म हो गया। जब तक मेरे अंदर एक भी सांस बाकी है बाई परिवार हमेशा रहेगा। मुंह परिवार की युवा मालकिन को छूने की हिम्मत की। क्या तुम मरने के लिए बेताब हो? क्या तुम मुंह परिवार की युवा मालकिन हो? शाओरान, हमारे दोनों परिवारों के पुराने संबंधों के कारण तुम बस अंकल को जाने दो। तुम खुद को समझते क्या हो जो युवा मालकिन से रिश्तेदारी जोड़ रहे हो? तुम्हारा झो वंश बस दिवालिया होने का इंतजार करो। जल्दी भागो यहाँ से। युवा मालकिन, आप ठीक है ना? मुंह हंचुआन ने तुम्हें मेरी निगरानी करने भेजा है? आप गलत समझ रही हैं। हान युवा मालिक को आपकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए उन्होंने मुझे चुपके से आपकी रक्षा के लिए भेजा। ये मेरे भाई परिवार का जेड पेंडेंट है। क्या तुम बेचने वाले से मिले थे? क्या तुम मेरे लिए उससे मिलने का इंतजाम कर सकते हो? शायद वह मेरे माता पिता की मौत का कारण जानता हो। ये सब जानकारी हान युवा मालिक ने आपके लिए पहले ही जुटा ली थी। बेचने वाले का नाम जे साहब है और वह चाय के कमरे में मिलने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन एक शर्त है, वो बाई परिवार के किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, आखिरकार इस जेड पेंडेंट का स्रोत संदिग्ध है, तो बाई परिवार के हस्तक्षेप से बचना उचित भी है। वो कैसे दिखते हैं? वो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। इस आदमी के चलने की कोई आवाज क्यों नहीं होती? ये मेरे पीछे कितनी देर से खड़ा था? बाय परिवार पहले खबरों में आ चुका है। उस आदमी ने मेरा चेहरा देखा होगा। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो खतरे को भांपने देना ठीक नहीं होगा। पहले मेरी मदद करो। रान, मैं बहुत खुश हूँ। तुम क्या कह रहे हो? ये जेड पेंडेंट मुझे वापस दे दो। तुमने ही तो पहल की थी। जो तोहफा एक बार दे दिया जाता है उसे वापस लेने का क्या तुक है? मुझे तुमसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी। क्या ये हो गया? अभी काफी नहीं है। मुंह हंचुआन, ज्यादा लालची मत बनो। आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आखिरकार मैं ये पागल आदमी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने आज छोजी को जवाब देने के लिए वैसा कहा था। ठीक है, पहले हम चाय के कमरे में चलते हैं। ये मेरे पिता ने मेरी माँ को प्यार की निशानी के तौर पर दिया गया था। माँ ने कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे ये अपने नियति पुरुष को देना होगा। आरान, क्या तुमने अब तय कर लिया है कि मैं तुम्हारा नियति पुरुष हूँ? जाओ और जांच करो क्या इस मिस्टर जे की पृष्ठभूमि सच है या नहीं। जी सर। मुझे अभी भी कोई तरीका ढूंढना होगा
जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से मिस्टर जे से मिल सकूं। मू हंचुआन को जांच सौंपना भरोसेमंद नहीं है। अरे ये तुम हो भाई शाहरान। हमें अभी तक जे साहब की पहचान नहीं मिली है। अभी थोड़ी देर के लिए मेरे पास से कहीं मत जाना। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे साथ रहना। मैं बस शौचालय होकर आती हूँ। क्या यही? चाय के प्याले में उल्टी कर लो। ये सही नहीं होगा। तुम्हें हाल ही में अक्सर उल्टी महसूस हो रही है, कहीं तुम तो नहीं? मू हंचुआन कहीं फिर से गर्भावस्था के बारे में तो नहीं पूछेगा? बस आजकल मौसम गर्म है, बस थोड़ा गर्मी का असर हो गया है। मुझे हर गर्मियों में ऐसा होता है। तुम पहले हमेशा कहती थी कि मुझे देखकर तुम्हारा मन खराब हो जाता है। यह भी एक कारण है। मैं बस जाकर वापस आती हूँ। मैं 302 नंबर के कमरे में हूँ। मिस बाई का इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम किसी और को साथ लेकर आई तो तुम हमेशा के लिए भूल जाओगी उस जेड पेंडेंट से जुड़ी कोई भी खबर। लगता है उसने मेरी पहचान जान ली है। अच्छा है, मैं खुद ही जाकर उससे मिल लेती हूँ। जी सर, क्या आप यहाँ हैं? मिस बाई, तुम आ गई। भागकर कहाँ जाओगी? तुम दोनों कौन हो? जब बड़ी विपत्ति सामने है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन हैं? तुम दोनों ने मुझे क्यों अगवा किया? तुम ही मेरे माता पिता की मौत के जिम्मेदार हो। इतनी बकबक मत करो, चुप हो जा कमीनी, इसे बांधो। चलो। देखो तो सही, यह मिस बाई, इसकी त्वचा कितनी मुलायम है और यह दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। क्या हम? मिस बाई, पहले हम दोनों के साथ थोड़ा खेलोगी? क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि धीरे से करना? ओह, तो तुम्हें इस तरह का रोमांच पसंद है। तुम तो बड़ी समझदार निकली। मुझे पहले एक चुम्मा लेने दो। ओह कमीनी औरत, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मू हंचुआन, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ युवा मालिक, शव फूरन गायब हो गई हैं। क्या? जल्दी से पता लगाओ। ठीक है, ये लड़की किसी का भला नहीं सोचती है। इसने मेरे भाई को चोट पहुंचाई है। हम दोनों बस इसे सबक सिखाने की सोच रहे थे। बिल्कुल सही। जब तक इसे इसकी औकात नहीं दिखाई जाती यह सीधी नहीं होगी। मेरी इजाजत के बिना तुम लोगों को अपने मन से काम करने की इजाजत किसने दी? तुम मुझे यहाँ किडनैप करके लाए हो। क्या तुम बस मुझे मारकर मुंह बंद करना चाहते हो? मैं तो बस मिस बाई से थोड़ी बातचीत करना चाहता था। बाई परिवार ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तुम जेड पेंडेंट का इस्तेमाल करके मुझे किडनैप क्यों कर रहे हो? क्यों? अगर किसी को दोष देना है तो बस अपने बुरे नसीब को दोष दो कि तुम मेरे हाथ लगी। आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वह बाई परिवार की बस एक अकेली लड़की है। क्या उसे किडनैप करने से हमें सच में पैसे मिलेंगे? वह अब मू हंचुआन की गर्लफ्रेंड है। अब तुम बताओ। अरे वाह, हान युवा मालिक के काम में टांग अगाने की हिम्मत करना। तुम भी कोई कम खतरनाक आदमी नहीं हो। जल्दी से इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम गए काम से। पैसा ही सब कुछ है। इसकी बात सुनो, जल्दी करो। गाड़ी में बैठो।
आसपास 100 मीटर तक कोई नहीं है। किसकी बंदूक का निशाना इतना सटीक है? मेरी यार रान को कहाँ ले जाने की सोच रहे हो? ओह नो, हान युवा मालिक आ गए। अब हम क्या करें? किस बात का डर है? हम तीनों लोग, क्या हम अकेले उससे नहीं निपट सकते? लेकिन वो मुंह हंचुआन है। 15 साल की उम्र में ही उसकी निशानेबाजी कमाल की थी। हाँ, कियांग तो पहले ही गिर चुका है। जे, क्या हम उस औरत को यहीं छोड़कर भाग जाएं? नहीं। तुमने मेरी यार रान के साथ क्या किया? आरान, आरान, उठो आरान। मुंह हंचुआन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे हाथ पूरी तरह से सुन्न हो गए हैं। क्या तुम इन्हें खोलने में मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूं। मुंह हंचुआन, सावधान। मर जा। भाई शावरान, तुम पागल हो गई हो? मैंने एक बंदूक देखी। चुप रहो। मैं तुम्हें घायल होने नहीं दूंगा। मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं। हान युवा मालिक, क्या आप घायल तो नहीं हुए? उन सबको मेरे लिए संभालो। यदि वे जीवित हैं, तो तुम्हें उन्हें यहाँ लाना होगा, और अगर वे मर चुके हैं, तो फिर मुझे उनका शरीर चाहिए। मुंह हंचुआन, चलो घर चलते हैं। क्या हुआ? क्या तुम कहीं असहज महसूस कर रही हो? मेरा पेट। शावरान, शावरान। ये कौन सी जगह है? मुंह मैडम, क्या आप जाग गईं? मुंह हंचुआन को मेरे गर्भवती होने के बारे में पता नहीं चला होगा, है ना? वह नर्स, क्या तुमने मेरी हालत के बारे में मुंह हंचुआन को बताया? हाँ, हान युवा मालिक आपको खुद यहाँ लाए थे। हम निश्चित रूप से लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार मैं इसे छिपा नहीं पाई। चिंता मत करो, गोली का खरोंच इतना गंभीर नहीं है। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। खरोंच? उसे अभी तक मेरे गर्भवती होने के बारे में पता नहीं चला है। शिजिए सही कह रहा है। अगर मुंह हंचुआन को पता चला तो वह निश्चित रूप से मुझे ब्लैकमेल करेगा। यह बात मैं किसी भी तरह से उसे पता नहीं चलने दे सकती। धन्यवाद। आप आराम कीजिए। क्या हुआ? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? नहीं। हाँ रान, पहले मेरा लहजा ठीक नहीं था, जिससे तुम डर गई होगी।
मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आखिर तुमने मेरे लिए ही सामने आकर गोली खाई थी। मेरे लिए? हाँ माँ, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये। कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन अब इस तरह की गलती दोबारा किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है मैं व्यक्तिगत रूप से निपटाऊंगा और अपनी पत्नी को न्याय दिलाऊंगा। मुझसे दूर मत जाओ। नहीं। माँ और पिताजी, आप कहाँ हैं? शाओरान, मैं आ गया। शिजिए, तो तुम मरे नहीं। मुझे लगा था कि मुंह हंचुआन ने तुम्हें। शाओरान, इस बार मैं उसे तुम्हें फिर से दूर नहीं ले जाने दूंगा। यह बेहोश करने वाली दवा है। तुम मौका देखकर यह मुंह हंचुआन को गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए दे देना। मैं बाहर तुम्हारी मदद के लिए रहूंगा। इस दवा का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा? शाओरान, क्या तुम उसकी चिंता कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं और मुंह हंचुआन एक जैसे हैं? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रान, क्या मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई है? तुम मुझे देखकर बहुत खुश लग रही हो। क्या घाव में अभी भी दर्द हो रहा है? तुम पहले तुमने सफाई क्यों नहीं दी? तुमने शिजिए को नहीं मारा। रान, मुझसे दूर मत भागो। तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम मुझे याद कर रही थी? मेरा हाथ थोड़ा सुन्न हो गया है, क्या मैं ऐसे थोड़ी देर तक टिक सकती हूँ? आजा। रान इतनी चिपक रही है, क्या ऐसा इसलिए है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं, मैं इस जीवन में कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। हाथ दुखने की वजह से नहीं था क्या? मुंह हंचुआन, मुझे माफ कर दो। मेरी आरान, तुम सही तरीके से क्यों नहीं सीखती? मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं। हान युवा मालिक, हान युवा मालिक, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अस्पताल को सील कर दो। आरान को जाने मत देना। जी हान युवा मालिक। काम बन गया। चलो हम जल्दी चलें। अस्पताल में पहले ही चेतावनी लाइन खींच दी गई है। अच्छा हुआ कि हम तेजी से भागे। सोचा नहीं था मुंह हंचुआन इतना तेज है। चलो। ओह शिजिए, तुमने मेरा पैसा कब देना है? मेरे आदमी अस्पताल के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहले जो भाई तुम्हारे साथ गए थे वे वापस नहीं आ पाए। आज हम पुराना और नया हिसाब दोनों बराबर करेंगे। चलो। ओह शिजिए, देखते हैं आज तुम कहाँ भागते हो। टकराओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुंह हंचुआन? आरान,
तुम मेरे पास से कभी भी भाग नहीं पाओगी। शाहरान, जल्दी करो और अभी भाग जाओ। शीजिए, मुंह हंचुआन मुझे बचाने के लिए आया था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसे छोड़ो शाहरान। लेकिन उसे बहुत खून बह रहा है। क्या वो खून की कमी से मर जाएगा? ये अस्पताल का प्रवेश द्वार है और मुंह परिवार के अंगरक्षक यहाँ हैं। वो मरने वाला नहीं है। ओ शीजिए, वहीं रुक जाओ। शाहरान, मैं तुम्हें जल्द ही लेने वापस आऊंगा। कृपा करके मेरा इंतजार करना। शीजिए, तुम कहाँ जा रहे हो? हान युवा मालिक। हान युवा मालिक को तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाओ। जी हुजूर। जाओ और ओ शीजिए का पीछा करो। उसका पीछा मत करो। मैं अब नहीं भागूंगी। शीजिए, तुम मुझसे क्या छिपा रहे थे? तुमने अभी अभी हान युवा मालिक को क्या दिया था? अस्पताल ने अभी अभी संकटकालीन सूचना जारी की है। हान युवा मालिक की जान खतरे में है। वो उस हालत में भी थे, फिर भी पीछा करके तुम्हारी रक्षा करने आए। क्या तुम इतनी बेताब हो कि हान युवा मालिक मर जाएं? क्या? मुंह हंचुआन, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि वो जहर था। मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। मिस बाई, तुम अब किसके सामने ये पाखंड कर रही हो? मैं सच में उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन मिस बाई, तुमने ऐसा ही किया। हान युवा मालिक ऑपरेशन टेबल पर लगभग मर ही गए थे। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम क्या सोचती हो कि वो ओ शीजिए कोई अच्छी चीज है? क्या शोर मचा रहे हो? हान युवा मालिक, आप जाग गए। मैं ठीक हूँ। रो क्यों रही हो? हान युवा मालिक, इस औरत ने आपको लगभग मार ही डाला था। इस पत्थर दिल औरत को अपने पास रखना। मुझे डर है कि आगे भी कोई जानलेवा हमला करेगी। चुप रहो। हान युवा मालिक, मैं आज बोलकर रहूंगा। मेरी जान आपने बचाई है। मैं इस तरह की औरत को आपको चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता। ये मैंने कहा चुप रहो। निकल जाओ यहाँ से। बाहर निकल जाओ। जी हाँ। माफ करना, मुझे सच में नहीं पता था कि वह जहर था। मैं जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। रान, तुम मेरे पास आओ। मेरे करीब आओ। तुम मुझे जो चाहो वो सजा दे सकते हो। आखिरकार मैंने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि तुम इतना अपराध बोध महसूस कर रही हो, तो क्यों ना मुझ पर थोड़ा तरस खाओ। क्यों ना मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो। इतना अच्छा मौका था, तुम ओ शिजिए के साथ क्यों नहीं गई? मुंह हंचुआन, मैंने तुम्हें हत्यारा समझा। तुमने सफाई क्यों नहीं दी? अगर रान जो सोचेगी मैं उसी के अनुरूप चलूंगा। क्या ये ठीक नहीं है? क्या तुम्हें लोगों द्वारा गलत समझे जाना इतना पसंद है? भाई शाहरान, क्या तुम्हें मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है? खुद पर इतना मोहित मत हो। बचपन में मेरा अपहरण हुआ था। मार और गाली तो मिली ही। यहाँ तक कि जो झूठा सड़ा भोजन बच जाता था उससे कुत्ता खा लेता, तब मेरी बारी आती थी। बाद में मैं पूरी ताकत से वहां से भाग गया। क्या तुम्हें पता है उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? क्या तुम जानती हो कि मैं उस समय कितने साल का था? वो तब की बात है जब मैं 7 साल का था। अपहरणकर्ताओं ने मुझे बुरी तरह पीटा, मुझे प्रताड़ित किया। इसलिए मैंने जमीन से ईंट उठाई और पलटवार किया। वे सब कहते हैं कि मैं जन्म से ही खून का प्यासा हूँ और बहुत बेरहम हूँ। आरान, क्या तुम मुझसे नहीं डरती हो? मुंह हंचुआन, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, जल्दी आइए। शायद यह जहर का दुष्प्रभाव है। तुम पहले बाहर जाओ।
मू हंचुआन अभी भी जिंदा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वह जहर था। मू हंचुआन जैसे दर्जे वाले व्यक्ति को सामान्य दवाओं से भी प्रतिरोध हो जाता है। जब तक हम क्रूरता से हमला नहीं करते तो हमें मौका कैसे मिलेगा? पर वो तो लगभग मरने ही वाला था। तुम मुझे ये सच बता सकते थे। ये बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। छोटी रान, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो। अब जबकि मू हंचुआन गंभीर रूप से बीमार है, ये हमारे भागने का सबसे अच्छा मौका है। मैं यहीं रुकूंगी और बाय परिवार में आग लगने के पीछे की पूरी सच्चाई पता करूंगी। मुझे पता चल गया है, तुम उससे प्यार करने लगी हो, है ना? वह जिसके पास बहुत शक्ति है, निश्चित रूप से मुझसे, इस गरीब लड़के से बेहतर है। इसके अलावा तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। अब तुम्हें अपार दौलत और समृद्धि मिलेगी, है ना? मैंने कभी मुंह हंचुआन को नहीं बताया कि मैं गर्भवती हूँ, और मैंने कभी उसके पैसे पर नजर नहीं डाली। शिजिए, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम्हारे परिवार का मामला पहले ही बंद हो चुका है। ये एक दुर्घटना थी। क्या अब भी बेकार में जांच करने की जरूरत है? हाँ, जरूरत है। मुझे अपने माता पिता के लिए न्याय जरूर लाना होगा। हम दोनों को कुछ समय के लिए शांत रहने की जरूरत है। तो मैं अब चलता हूँ। अगर तुम्हें कोई सुराग मिलता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शिजिए, तुम मुझे बाई परिवार की आग के असली कारण वो की जांच करने से बार बार क्यों रोक रहे हो? मॉनिटरिंग से पता चला कि छोटी मालकिन इमारत से बाहर निकल गई हैं। इमारत के बाहर कोई निगरानी कैमरा नहीं है। हम उनके ठिकाने का पता नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ युवा मालिक, मैंने लोगों को खोजने के लिए भेजा है। आप अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। बाहर जाना ठीक नहीं होगा इस तरह। रान, क्या वो इसलिए भाग रही है क्योंकि वो मेरे कहे शब्दों से डर गई है? तो ऐसा सोचने की हिम्मत भी ना करे। क्या अभी मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया? शिजिए वैसे इंसान नहीं है। रान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सहनशील हूँ? क्या मेरी कोई सीमा नहीं है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कभी भागने के बारे में सोचना भी मत। मुंह हंचुआन, तुम्हें फिर से क्या हो गया है? हाँ, मैं पागल हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम आज्ञाकारी रहो। बहुत दर्द हो रहा है। पुश्तैनी हवेली चलो। इसे लाओ। हाँ युवा मालिक, ये रही वह समुद्री खिचड़ी जो आपने मंगवाई थी। क्या तुम समुद्री खिचड़ी नहीं पीना चाहती? मैं ही तुम्हें यह खिलाता हूँ। जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मना करने का कोई अधिकार नहीं है। मुंह हंचुआन, तुम विकृत हो। इसका अच्छे से ध्यान रखना। जी हाँ युवा मालिक। बाई शाओरान, बाई परिवार में आग लगने की सच्चाई का पता लगाने के लिए थोड़ा और सहन कर लो। अभी भी खाना नहीं खाना चाहती? उसे यहाँ लेकर आओ। रसोई से कहो कि उसके लिए कुछ खाने को बनाए। जी, मैं अभी बहू को लेने जाता हूँ। तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? रान, तुमने देखा ही होगा, आखिर मैं भी एक बहुत ही खतरनाक जिंदगी जीने वाला इंसान हूँ। चाहे तुम कितना भी डरो, तुम्हें समझौता करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आओ, पहले ये खाना खा लो। नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। एक निवाला, एक नया सुराग।
काफी अच्छी है। बाई परिवार में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं थी। क्या तुमने सच में इस मामले में मुझसे झूठ नहीं बोला? नहीं, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। क्या? हम मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम्हें क्या खाना पसंद है। मुझे सब कुछ खाना पसंद है, लेकिन मुझे सी फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे पता चल गया। बाई परिवार की आग में 2 जगह संदेह है। कौन सी 2 जगह? हॉल के अंदर जहां से आग शुरू हुई थी और पुराने बटलर की लाश रखने की जगह, ये दोनों जगह साफ कर दी गई थी, इसलिए जांच करना आसान नहीं है। हाल ही में मैंने लीरान को एक चश्मदीद ढूंढने के लिए कहा। पुलिस स्टेशन ने कहा था कि जिस दिन आग लगी थी वह भोर का समय था, कोई चश्मदीद नहीं था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे पास लोगों को ढूंढने का अपना तरीका है। क्या तुम्हें बाई परिवार का सिक्योरिटी गार्ड लाओ जांग याद है? मैं तुम्हें कल सुबह उससे मिलाने ले जाऊंगा। ठीक है। मिस बाई, कहाँ जा रही हो? सिक्योरिटी अंकल, आज रात मैं अपने मम्मी पापा को शानदार डिनर कराने वाली हूँ, और हाँ, रात को लौटते समय तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लाऊंगी। बड़ी मालकिन दरियादिल है। लाओ जांग की तो किस्मत खुल गई। चलें। शावरान, माँ चाहती है कि तुम अपने जीवन साथी से थोड़ी देर से मिलो, ताकि तुम पापा और मुझे ज्यादा समय दे सको। क्या मैं इतनी लालची और स्वार्थी हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं भी हमेशा पापा और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। हाँ रान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। बस मुझे अपने मम्मी पापा याद आ गए। मेरे माता पिता पहले बहुत अच्छे इंसान थे। वे हमेशा मुझसे कहते थे कि जो करना चाहते हो वही करो, बस दिल साफ होना चाहिए। मगर आज उनकी ये दशा हुई है कि परिवार तबाह हो गया है। मेरा अस्तित्व ही तुमसे मिलने के लिए है, चाहे ये दुनिया कैसी भी हो। लेकिन तुम्हारे पास मैं हूं। मैं तुम्हें सच्चाई का पता लगाने में मदद करूंगा। उन सभी को जिन्होंने हमारे परिवार को तंग किया है, एक एक करके सजा दूंगा। मैं और तुम कैसे परिवार हुए? रान, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि हम अभी सुरक्षा अवधि में हैं? ठीक है, ठंड हो रही है, जल्दी सो जाओ। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मैंने अभी मुंह हंचुआन को शुभ रात्रि कहा। इतने सालों से जमा मेरी दिल की बात मैंने उसके सामने ऐसे ही व्यक्त कर दी। क्या ऐसा? इसलिए है क्योंकि मैं हाल ही में गर्भवती हुई हूं, और ये गर्भावस्था के हार्मोन के कारण है, जिससे मैं अनजाने में थोड़ा उस पर निर्भर होना चाहती हूँ। बावान जांग कभी रिपोर्ट में नहीं आया। क्या उसने जानबूझकर छिपाया या तुमने गलत आदमी ढूंढा है? मैं पहले से ही जांच कर रहा हूं। मुझे आज काम है, देर से वापस आऊंगा। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। ठीक है। अगर तुम्हें इस मामले से जुड़ा कोई भी सुराग हाथ लगता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पता नहीं शिजिया आजकल अपनी जिंदगी में कैसा है। क्या शिजिया से संपर्क करना आसान है? अरे सुबह सुबह तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारी वो छोटी प्रेमिका है, भाई परिवार की बड़ी बेटी। उसका मेरे पिता के कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। तुम उसके बारे में सोचना भी मत। शिजिया ने आग लगने के समय के चश्मदीद गवाह को ढूंढने में मेरी मदद कर दी है। दोपहर को बावान जांग से मिलने जाएंगे और जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। कियांग भैया
मैं इस हफ्ते के अंदर आपको 8 लाख लौटा दूंगा। मेरी प्रेमिका वह अब मुंह हंचुआन के लिए काम करती है। मैं उससे पैसे मांग सकता हूँ। तुम तो बहुत खुले दिल के हो। ठीक है, पहले तुम मुझे 8 लाख लौटाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। धन्यवाद कियांग भैया। कियांग भैया, जो दवा आपने मुझे पिछली बार दी थी, क्या आप मुझे एक और दे सकते हैं? पता नहीं था कि तुम इतने महत्वाकांक्षी हो। मुझे तुम पसंद आए। तुम ये लो। कौन है? शाओ जी है, बहुत दिनों बाद मिले। तू माफ करना जांगशु, सिर्फ मुर्दा ही हमेशा के लिए चुप रह सकते हैं। हान युवा मालिक, बावान जांग अभी मर गया। यह जहर देकर मारा गया है। जहर वही है जिससे आप पिछली बार घायल हुए थे। हत्यारा निश्चित रूप से छोटी मालकिन के आसपास का कोई व्यक्ति होगा। रान की सुरक्षा कड़ी कर दो, उसे इस बारे में अभी पता नहीं चलना चाहिए। जी हान युवा मालिक। तुम वापस आ गए, हम अभी चलते हैं। क्या हमें बावान जांग से मिलने दोपहर को नहीं जाना था? इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं? अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। उनकी सुबह ही हत्या कर दी गई है। क्या? हमसे पहले ही किसी ने उस पर वार कर दिया। अब अस्पताल और परिवार वाले शव का पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? 5 साल हो गए। हम जब उनकी जांच पड़ताल कर रहे थे, तभी उनकी हत्या क्यों हुई? मैंने अभी शिजी को सुराग बताए थे और बावान जांग की तुरंत हत्या हो गई। क्या इस मामले में शिजिए का कोई हाथ है? घबराओ मत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करो, उसके बाद हम बात करेंगे। वो मैंने थोड़ी ज्यादा सूप बना ली है, क्या आप थोड़ा सा पीना चाहेंगे? ये तो बहुत खुशबूदार है। क्या तुमने इसे बनाया है? ये बहुत सुगंधित है। क्या ये तुमने बनाया है? नहीं, यह लियू मामा ने बनाया है। तो तुम उससे कहो कि वह भविष्य में और अधिक बनाए। मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जाती हूँ। अगर तुम्हें कहना है तो तुम खुद ही जाकर कह दो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। क्यों चिल्ला रहे हो? अगर फिर से चिल्लाए तो तुम्हें सूप बनाकर पी जाएंगे। माँ, तुम मुझे लेने कब आओगी? मैं माँ के बनाए सूप को पीना चाहता हूँ। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। रान, धन्यवाद। शाओरान, क्या उस व्यक्ति के बारे में कोई नई खबर मिली जिससे तुम मिली थी? नहीं, बावान जांग का सुराग खत्म हो गया है। शिजिए, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। शाओरान, मैं नए घर के लिए एक मकान चुन रहा हूँ। इस काम के लिए 8 लाख रुपए की जरूरत है। क्या तुम अग्रिम भुगतान में मदद कर सकती हो? ठीक है। शिजिए, बाई परिवार की आग वाली घटना, क्या इस मामले का तुमसे कोई संबंध है? तुम बहुत अच्छे हो बच्चे, बाकी के पैसे मत भूलना। फूलों में भी फर्क नहीं कर पाते। शायद तुम्हें अपनी आंखें नहीं चाहिए। हाँ युवा मालिक, माफ करना, मैं अभी जाकर बदल देती हूँ। निकल जाओ। आज तो छोटे मालिक के माता पिता की पुण्यतिथि है। हर साल तैयारी करनी पड़ती है। मैडम को जिंदा रहते हुए जापानी गुलदाउदी पसंद थी। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? मैं अभी जाती हूँ। ये फूल मैं पैक कर देती हूँ। क्या हम पीछे के बगीचे के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छा। छोटी मालकिन, अगर आप पैक करेंगी तो छोटे मालिक जरूर संतुष्ट होंगे। हान युवा मालिक, ये वो दस्तावेज है जो आपके दादाजी ने आपको विरासत में बच्चे पैदा करने के लिए दिया था, जिसमें वारिसों की जिम्मेदारी भी है। आप देखिए।
जला दो इसे। जब तक वो आराम नहीं होगी तब तक कोई भी मेरे बच्चे को जन्म देने के बारे में ना सोचे। इस चीज को मौजूद ही नहीं रहना चाहिए। जी हान युवा मालिक, मैं इसे ठीक से संभाल लूंगा। अभी बिल्कुल भी डरने का समय नहीं है। मुझे मुंह हंचुआन के बाहर निकलने का इंतजार करना होगा, तभी मुझे निकलने का मौका मिलेगा। रान, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। धन्यवाद, मुझे ये फूल बहुत पसंद है। हम अंगरक्षक को युवा मालकिन के साथ दूर से रहने के लिए कहो, ज्यादा नजदीक मत आना। जी। पिताजी, माँ, मैं आज यहाँ आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि रान मेरी जिंदगी में वो इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। आखिरकार मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई रिश्तेदार नहीं है। उसने कभी मेरे लिए गोली खाई थी। मैं लगभग सदमे में चला गया था। केवल उस घटना के बाद ही मैंने महसूस किया कि उसके लिए मेरे मन में सिर्फ कब्जा करने की भावना नहीं है, बल्कि प्यार भी है। हान युवा मालिक, ये अच्छा नहीं है। मैडम पहले ही हवाई अड्डे पहुंच चुकी हैं। वह हमेशा भागना क्यों चाहती है? क्या ये मुझे धोखा देने के लिए था? क्या वह मेरे साथ नाटक कर रही थी? तो क्या मुझे अब उसे जाने देना चाहिए? नहीं, वह तभी सबसे ज्यादा सुरक्षित है जब मैं उसके साथ हूं। पिताजी, माँ, मैं जा रहा हूं और अपनी महिला को वापस लाऊंगा। कीजिए। शाओरान, तुम भाग निकली। हम। क्या तुम पहले मुंह हंचुआन से दूर भागना चाहती थी और फिर मुझसे संपर्क करना चाहती थी, है ना? चलो, टिकटों की जांच शुरू हो चुकी है। हम क्या हो रहा है? क्या मशीन खराब हो गई है? क्या मैं अभी जाकर स्टाफ से पूछूं? हम रान, क्या तुम्हें वास्तव में मुझे छोड़ना होगा? क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? अगर मैं कहूं, तुम्हारे पास है? सच में? जरूर। मुंह हंचुआन, तुम बकवास करना बंद करो। तुम इतने सारे लोगों को शाओरान को पकड़ने के लिए नहीं लाए थे क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? वो जेड पेंडेंट मुझे वापस कर दो। क्या तुम मेरी हर पसंद को स्वीकार करने को तैयार होगे? मुंह हंचुआन, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मुझे जाने दो। ठीक है।
मुंह हंचुआन, तुम अपनी बात से मुकर गए। क्या तुम इंसान भी हो? अगर रान की वजह से न होता तो तुम अब तक न जाने कितनी बार मर चुके होते। मुंह हंचुआन, तुम शावरान को मुझसे छीन नहीं पाओगे। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मैं हवाई अड्डे पर क्यों नहीं हूँ? ये कौन सी जगह है? मुंह हंचवान, तुमने मुझे जाने देने का वादा किया था। तुम एक पागल कुत्ते हो। तुम जानती हो ना, मैं कुत्ते की तरह तुम्हारी रखवाली कर रहा हूँ। मुंह हंचवान, तुम पागल हो। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? आखिर क्यों? क्या तुम फिर से रो रही हो? हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? मुंह हंचवान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आरान, आरान। हान युवा मालिक, शॉ फुरेन का शरीर बहुत कमजोर है। बेहतर होगा कि रक्त परीक्षण किया जाए, तभी अधिक विस्तृत जांच मिल पाएगी। वो बहुत दुबली है, उनकी नब्ज देखकर बताओ। जी, ये नब्ज। हान युवा मालिक, शॉ फुरेन गर्भवती है। वो गर्भवती है? मैंने 3 बार नब्ज जांची है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से रक्त परीक्षण कराना सबसे अच्छा है। हान युवा मालिक, मैं अब जांच के लिए अस्पताल जा रहा हूँ। जल्दी जाओ, जल्द से जल्द पुष्टि करो। ठीक है। तुम जाग गई। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। आरान, क्या तुम्हें पता है कि तुम गर्भवती हो? तुम्हें पहले से ही पता था? कोई भी मेरे वंश को जन्म देने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी चीज का तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन इस बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये ओ शिजिए का है। नहीं। क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझे कैद करना काफी नहीं था? क्या तुम मुझे गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर करना चाहते हो? ये मेरा बच्चा है। तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनी तो लीरान इसे खत्म कर देगी। आरान, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने ये कहा था सिवाय तुम्हारे किसी और को मेरा बच्चा होने की इजाजत नहीं होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में मुझे बच्चा गिराने के लिए मजबूर नहीं करोगे? बेशक नहीं करूंगा। मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारे साथ मिलकर हमारे फल को धीरे धीरे बड़ा होते देखने के लिए। ओह, मैं ये भूल गया था कि मैंने रसोई में सूप उबलने को रखा है। थोड़ी देर में तुम भी थोड़ा पी लेना। तुम और बच्चा भूखे मत रहना। मुंह हंचुआन, तुमने हंसते हुए इसे स्वीकार कर लिया? क्या हुआ? बहुत गर्म है। ये बहुत नमकीन है। तुम इसे निगल कैसे सकती हो? ओह, मैं उनसे एक और भेजने के लिए कहता हूँ।
क्या ये चिकन सूप तुमने खुद बनाया है? नहीं, जांग माँ ने बनाया है। मैं अभी बाहर जाता हूँ। हम हाँ रन, मैं तुम्हें भविष्य में और मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। एक सप्ताह सोचने के बाद तुम फैसला करना। मुझे पता है कि तुम्हें संपत्ति और शेयर जैसी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन अगर मुझे भविष्य में कुछ हो जाता है तो ये चीजें तुम्हारे और बच्चे के भविष्य के जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती हैं। ये क्या है? पिछला हार थोड़ा पुराना हो गया था। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे बदल लो। ये भी जांगवा ने बनाया है? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लॉकेट के साथ बंधा रहना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम दूसरे बेडरूम में जाकर सो सकते हो। तुम्हें अभी भी बुखार है। रात में एक बार फिर तापमान लेना पड़ेगा। एम्यूजमेंट पार्क से खुशी मिल सकती है। हाँ रान मेरी प्यारी, शुभ रात्रि, अच्छे सपने। चलो कपड़े बदलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक ऐसी जगह जहां तुम्हें खुशी मिलेगी। जिस जगह तुम मुझे लाना चाहते थे, क्या वह ये मनोरंजन पार्क है? उधर मत देखना। मैं इतनी संवेदनशील नहीं हूँ। जब बाई परिवार में आग लगी थी, मैं छात्रावास में रहने के कारण वहां मौजूद नहीं थी। फिर भी मैं नहीं चाहता कि आज तुम्हारा मूड खराब हो। अरे चलो काफी प्यारा है। हम कैसा लगा? ये तुम्हें काफी सूट कर रहा है। चलो क्या तुम पीना चाहोगी? हाँ, कितने सारे लोग हैं, फिर भी रहने दो। यही मेरा इंतजार करो। ठीक है। अरे सुंदर लड़की, क्या अभी जो लड़का था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? बुरा मत मानना, मुझे बस तुम्हारे भाई का कांटेक्ट नंबर चाहिए। जाओ खुद उससे पूछो। इतना एंट क्यों रही हो? अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। क्या मेरे इस फिगर के साथ मैं उसे हासिल नहीं कर सकती? तुम मुझे हंसने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे भाई को चुरा ले जाऊंगी? पता नहीं वो तुम्हारा सगा भाई है या प्रेमी भाई है। चाहे कोई भी हो, मेरा भाई मुझे जान से ज्यादा प्यार करता है। तुम्हारी यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। तुम दोनों पागल हो। हाँ रान, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ?
मुंह हंचुआन, मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा है। तो बहन, तुम वापस से मुझे खुद ही चूम सकती हो। मैं हैरान हूँ, पता नहीं कौन है जिसने पूरे फेरिस व्हील को ही बुक कर लिया। मैंने तो 1 हफ्ता पहले टिकट खरीदी थी, वो भी बेकार हो गई। चलो फेरिस व्हील पर चलते हैं। हम उन्होंने अभी कहा कि पूरा फेरिस व्हील बुक करवाने वाले आप ही हैं। आरान, आरान, मुझे अपना हाथ दो। ये सब आपने तैयार किया है? मुंह हंचुआन, आरान, तुम मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन चीज हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी खुशी हमेशा मुझसे जुड़ी रहे। भाई शावरान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक हो जाओ, 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 एक हो जाओ। लेकिन क्या हम पहले ही शादी नहीं कर चुके हैं? मैं चाहता हूं कि यह बात तुम खुद कहो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मना कर सकती हो। अंगूठी अभी मेरे पास रहने दो। 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें जवाब बताऊंगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम अपनी मर्जी से हाँ कहो। हम धन्यवाद कि तुमने इस बार मेरी इज्जत की। वाह वाह, अगली बार मौसम अच्छा होगा तो मैं तुम्हारे साथ और भी गेम्स खेलूंगा। मैं जाकर कपड़े बदल लूं। रान, रान, तुम कहाँ हो? रान, तुम कहाँ हो? रान, मुंह हंचुआन, तुम्हें क्या हुआ? रान, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बस रसोई में सूप बनाने गई थी, मैं कहीं नहीं गई। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। पहले आप हिलना बंद करें। शाहपूरन, क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? जब हान युवा मालिक 7 साल के थे, उन्हें अगवा कर कत्ल खाने में लाया गया था। 3 महीने तक प्रताड़ित किया गया। बचाए जाने के तुरंत बाद उनके माता पिता की विमान दुर्घटना के कारण और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तब से हान युवा मालिक को हल्का एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया था। युवा मालकिन, आपका बार बार भाग जाना हान युवा मालिक की एंजाइटी को लगातार बढ़ा रहा है। बस थोड़ी सी उत्तेजना के कारण वे अब इस स्थिति में आ गए हैं। मुझे बाहर निकालो, तुम लोग जल्दी से मुझे बाहर निकालो। मेरा परिवार तुरंत फिरौती की रकम देगा। दूर हटो, तुम सब इसे परेशान मत करो। तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी।
छोटी मालकिन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हान युवा मालिक को फिर से मत छोड़ो। तो हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। मू हंचुआन, तुम्हारा प्यार कितना जिद्दी है। अब सब ठीक है ना? क्या मैंने अभी तुम्हें डरा दिया? तुम्हें कब पता चला कि बचपन में वो लड़की मैं ही थी? ओह, शिजिए की माँ और बेटा, जिस दिन मैं तुम्हें अस्पताल ले गया था। वो तो सिर्फ अगले दिन ही था। मैंने पहले ही कहा था, तुम बहुत पहले से मेरी हो। मू हंचुआन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही। मैं ये भी नहीं चाहता कि इसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें अपने पर विश्वास दिलाऊं। डॉक्टर को बुलाओ ताकि वह तुम्हें और बच्चे को देख सके। शॉफुरिन, मैं आपकी नब्ज जांचता हूं। शॉफुरिन ठीक है। पिछले कुछ दिनों में सब ठीक हो रहा है। धन्यवाद डॉक्टर। क्या तुमने सूप नहीं बनाया था? जल्दी जाओ और थोड़ा पी लो। और आप? मैं थोड़ी देर में आऊंगा। स्थिति कैसी है? हाँ युवा मालिक, शॉफुरिन का शरीर कमजोर है और उनके शरीर में खून और ऊर्जा की कमी है। उनके पेट में बच्चा लगातार उनकी पोषण और जीवन शक्ति छीन रहा है। आप किसे बचाना चाहते हैं, माँ को या बच्चे को? मैं तुम्हें हर साल इतना पैसा देता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मुझे विकल्प चुनने को कहो। जी हाँ युवा मालिक, वास्तव में अगर शॉफुरिन भविष्य में अपने शरीर को स्वस्थ कर लेती हैं तो उन्हें और बच्चे हो सकते हैं। दफा हो जाओ। रान, हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। कल रात को मैंने तुम्हारे लिए सर्जरी का प्रबंध किया है। मू हंचुआन, वो तुम्हारा भी बच्चा है। तुम उसे क्यों नहीं चाहते? रान, हमारे भविष्य में बच्चे होंगे, पर ये वो है जिसे मैंने तुम्हें मजबूर करके पाया है। मैं नहीं चाहता कि ये हमारे रिश्ते में कांटा बने। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पत्नी का ध्यान रखो। मू हंचुआन, तुम कमीने हो। मू हंचुआन, क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चा ओ शिजिए का है? तो क्या तुम इसे गिराना चाहते हो? मू हंचुआन, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। ये बच्चा तुम्हारा है। तुम्हें इसे गिराने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ठीक से आराम करो, मैं कल तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। क्योंकि तुम इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो इसे गिरा दो। हमारा बच्चा बाद में हो जाएगा। तुम सपने देख रहे हो। मैंने थोड़ा सूप बनाया है, नमक बिल्कुल ठीक होगा।
ऑपरेशन को सुचारू बनाने के लिए बस इसे पी लो। ताकि ऑपरेशन सफल हो सके तो तुम इसे पी लो। बाहर जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। राज, ऑपरेशन के बाद मैं। डॉक्टर, चलिए अंदर चलते हैं। कोई बात नहीं, ये ठीक से हो जाएगा। अगर ठीक से नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम गर्भपात नहीं करवाना चाहती हो? डॉक्टर, मैं गर्भपात नहीं करवाना चाहती। क्या आप मेरे इस बच्चे को बचा सकते हैं? तो अब तुम ये सारा मामला पूरी तरह से मुझ पर भरोसे के साथ छोड़ सकती हो। ऑपरेशन बहुत सफल रहा। मैं बाहर इंतजार कर रहे परिवार वालों को जाकर स्थिति बताता हूँ। आपका धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं, तुम्हें यह फैसला लेने का पूरा अधिकार है कि वह रहेगा या जाएगा। बच्चे, डरो मत। तुम्हारी माँ हर कीमत पर तुम्हारी रक्षा करेगी। डॉक्टर, ऑपरेशन की स्थिति कैसी है? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। बच्चे का गर्भपात हो चुका है। श्रम के लिए धन्यवाद, मेरी आरान। आरान, तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोई? मुंह हंचुआन, तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। ये मेरा फैसला है। मैंने पहले कहा था कि मैं 1 हफ्ते तक सोचूंगी। अब समय आ गया है, मुझे जाने दो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यह बस बचपन की एक जिद है कि तुम मुझे पाना चाहते हो। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैंने तुमसे अब तक जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, उसका क्या मतलब है? यही कि मैं बदनसीब हूं। मुंह हंचुआन, हम शुरू से ही एक गलती थे। अगर तुम मुझे अपनी मंजिल हासिल करने दोगे तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। मैं जिद के कारण ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं जो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। ढोंग करना बंद करो। जिस क्षण तुमने उस बच्चे को गिरा दिया था, सब कुछ खत्म हो गया था। लीरान, मुझे बंदूक दो। लीरान, बंदूक मुझे दो। रन, तुम फिक्र मत करो, मैं कभी तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। हानशाओ, मुंह हंचुआन, अब और गोली मत चलाना। तुम्हारी मौत मैं नहीं चाहती थी। सच? क्या यह सच है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। क्या तुम सच में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? मुंह हंचुआन, मैं नहीं चाहती तुम मरो, लेकिन मैं रुकना भी नहीं चाहती। मुंह हंचुआन, यह आखिरी बार है। अब हम बराबर हैं। हानशाओ, ये चलो।
डॉक्टर, जब मैं बाई परिवार की आग की सच्चाई जान लूंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिजिए, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ, ठीक है? ठीक है शावरान, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। शावरान, तुम्हारा और मुंह हंचुआन का रिश्ता खत्म हो गया। शिजिए, पिछली बार तुमने कहा था कि वो 80 लाख का सजाया हुआ घर, क्या अब मैं उसमें रहने जा सकती हूँ? नया घर, अभी भी उसका नवीनीकरण हो रहा है। क्यों ना तुम पहले मेरे घर चलो और साथ में रहो। शिजिए, क्या तुम कुछ समय पहले बावान जांग से मिले थे? नहीं, नहीं मिला था। तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? मैं बस ये समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने उस सुबह ही तुम्हें संदेश भेजा था और कहा था कि वह गवाह है, लेकिन दोपहर तक वह गायब हो गया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? क्या ये मामला मुंह हंचुआन की बिछाई हुई जाल नहीं है? क्या ऐसा है? शावरान, क्या तुम अब मुझ पर शक कर रही हो? इस दौरान मुझे ये समझ आ गया है, तुम मुंह हंचुआन पर विश्वास करोगी जिसे तुम कुछ दिन पहले मिली हो, लेकिन मुझ पर नहीं, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ। निश्चित रूप से सोने का संबंध वास्तव में असाधारण होता है। क्या अगर मैं तुम्हारे साथ सोया होता तो तुम मुझ पर विश्वास करोगी? ओह शिजिए, अपनी जबान को काबू में रखो। क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं? ओह शिजिए, मुझे लग रहा है कि आज तुम बहुत ही अजनबी हो, जैसे कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। शावरान, मैं बस बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर गया था। मुंह हंचुआन तुम्हें जब से ले गया है, मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ। अगर तुम मुझे गलत समझती हो तो इस बात से मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए मैंने कुछ भी बक दिया। क्या तुम घर जाना नहीं चाहती? चलो हम एक साथ चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ काम है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। सर, घाव का इलाज कर दिया गया है। हान शाओ, मैंने अभी देखा कि यंग मैडम और शिजिए के साथ हैं। यंग मैडम कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही हैं। तुरंत कार भेजो, पूरे शहर को बंद कर दो। रान खतरे में है। जी। हान शाओ, आप कहाँ जा रहे हैं? जे साहब का मुखौटा, इसलिए उसके पास बाई परिवार की जेड पेंडेंट थी। बावान जांग को मारना भी सबूत मिटाने के लिए था। लेकिन ओ शिजिए, हमें बाई परिवार को क्यों निशाना बना रहा है? शावरान, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। पहले जब हम कैफे में थे, तुमने कुछ संदेह किया था। तुम भागने की जल्दी में थी, है ना? ओ शिजिए, नहीं। जे साहब, क्या तुम इसलिए बदला लेना चाहते हो क्योंकि अंकल ओ किसी को बचाना चाहते थे, लेकिन आग में जलकर मर गए? बचाना? शावरान, तुम अभी भी बहुत भोली हो। हा 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 हा। क्या ऐसा नहीं है? हा 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 हा
5 साल पहले मेरे पिता ने जुए के कारण ढेर सारा कर्जा ले लिया था और सारा दिन नशे में धुत रहते थे। कौन मूर्ख है जो मेरी राह रोकने की हिम्मत करता है? कितना अच्छा है। काश ये मेरा अपना घर होता। तो ये मेरा क्यों नहीं है? हाँ 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 हाँ, जला दो, जला दो, सब जला दो, तभी अच्छा होगा। बचाओ 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 जल्दी कोई दरवाजा खोलो। बचाओ, आग पाइप से अंदर आ रही है। बचाओ 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 बचाओ। नहीं कर सका। मैं अवैध कर्ज के कारण जेल नहीं जा सकता। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता। पिताजी, पिताजी, आग लग गई है। आप शराब की बदबू से पूरी तरह भीगे हुए हैं। मैं बस बाहर भागने ही वाला था। तो क्या अंकल बाई और आंटी बाई बाहर निकल गए? जी, ये लो, इसे बेचकर कुछ पैसे खर्च कर लेना। मैं ऊपर जाकर और कुछ ले आता हूँ। पिताजी, जल्दी वापस आइए। आग बहुत बड़ी है। पिताजी, आप जल्दी वापस आ जाओ। हे भगवान, इतनी बड़ी आग लगी थी, फिर भी ओ बटलर बचाने गए। हाँ 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 हाँ, सबको यही लगता है कि बूढ़ा बटलर वफादार था, बचाने गया, लेकिन बेडरूम के दरवाजे पर ही जलकर मर गया। दरअसल असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ 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 हाँ। तो तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को मरवाया था। शाहउरान, क्या तुम जानती हो, शुरुआत में तो मैंने सिर्फ बाई परिवार के लिए पछतावे और अफसोस की वजह से ही तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए हाँ किया था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं नहीं सुनना चाहती, दफा हो जाओ। लेकिन जब तुम गर्भवती हुई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। किस अधिकार से सारा फायदा बीच में टपकने वाले मुंह हंचुआन को मिल जाना चाहिए? किस अधिकार से? क्या तुम जैसे इंसान को भी प्यार करने का अधिकार है? सबसे पहले मैं आया था, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। शाहउरान, मैंने तुम्हें सच में कम समझा था। ओ शिजिए, मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। शाहउरान, तुम कितना भी संघर्ष कर लो, मुझे और मजा आएगा। मुझे छोड़ो, तुम विकृत हो। चिल्लाओ, तुम कितना भी चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं होगा। ओ शिजिए, तुम्हारी मौत निश्चित है। ओ शिजिए, तुम मरने की तैयारी कर रहे हो। मुंह हंचुआन, तुम आ गए। मुंह हंचुआन, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी गोली चला दूंगा। ठीक है, मैं हिलूंगा नहीं। तुम्हारा प्यार वाकई कितना मार्मिक है। तो अपनी बंदूक जमीन पर फेंक दो, जल्दी करो। उसे छोड़ दो, मेरी जान के बदले उसे आजाद कर दो। अभी खुद को गोली मार लो और मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या हुआ? हाँ, युवा मालिक अपनी दौलत और इस कीमती जान को छोड़ना नहीं चाहते? शाहउरान, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम आजाद हो जाओगी, है ना? या बेहतर होगा कि मैं खुद तुम्हें अंतिम सफर पर भेज दूं। मुझे इस मौके का इंतजार बहुत देर से था। तुम नीच इंसान हो।
मोहन चौहान, तुम कैसे हो? मोहन चौहान, मोहन चौहान, तुम्हें क्या हुआ? मोहन चौहान, होश में आओ। शाहरान, अगले जन्म में मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। तब हमें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। मोहन चौहान, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? तुम मेरे लिए अपनी जान कैसे दे सकते हो? क्या मैंने तुम्हें मार नहीं दिया था? तुम्हारी उस थोड़ी सी तकनीक के दम पर, और तुम मुझे मारना चाहते थे। तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? तुम दोनों को भी मेरे साथ नर्क जाना होगा। मुझे कसकर पकड़ो, मेरे साथ चलो। मोहन चौहान, ऊपर ध्यान रखना। चलो। मोहन चौहान, मोहन चौहान, होश में आओ। मोहन चौहान, आपको क्या हुआ? जल्दी होश में आइए। जल्दी जाओ और मोहन चौहान को बचाओ। युवा मास्टर हान ने सख्त आदेश दिया है, युवा मिसेज को प्राथमिकता दी जाएगी। पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, ठीक है ना? मोहन चौहान, आप अभी भी यही हैं? मोहन चौहान, जाओ मत। क्या तुम भी मुझे नहीं चाहते? होश आ गया? आपको होश आ गया? इन्हें होश आ गया मैडम, इन्हें होश आ गया। युवा मिसेज, मोहन चौहान कैसे हैं? मोहन चौहान अभी भी जीवित हैं क्या? तुम कहाँ जाना चाहती हो? मोहन चौहान, क्या मैंने गलती से नहीं पहचाना? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? तुम यही हो, है ना? हाँ, रान, मैं यही हूँ। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको डरा दिया। मैं अभी सगा लेने के लिए जाता हूँ। तुमने नहीं डराया, ये मेरा अपना बुरा सपना था। जब तक मेरे साथ रान है, मैं मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस शब्द का इस्तेमाल मत करो। तो क्या मैं भी कह सकता हूँ? प्रेम भी मत कहो। तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रेम कह रहा था? मोहन चौहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रान, क्या तुम अब भी मुझे माफ नहीं करोगी? असल में मैं तुम्हें हमेशा से टालती रही हूँ। इसकी एक वजह है। क्या वजह है? एक तरफ तो मुझे तुम्हारे सनकी स्वभाव से बहुत डर लगता था, और दूसरी तरफ यह डर था कि मैं इसमें और गहराई से शामिल न हो जाऊं। अगर तुम भागती रहोगी तो मैं सचमुच हमेशा के लिए पागल होता रहूंगा। तो क्या तुम्हें डर लगेगा? तुम्हें खोने के मुकाबले अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। रान, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? मोहन चौहान, क्या तुम्हें पता है, पिछली बार जब मैंने तुम्हें जहर दिया था और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो मैंने पाया कि मेरा दिल पिघल गया था और मैं वो काम नहीं कर पाई। शायद तभी मैंने तुम्हारे लिए महसूस करना शुरू कर दिया था। मोहन चौहान, चलो अपने होने वाले बच्चे के लिए कोई नाम रखते हैं। बच्चा तो पहले ही ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने नई तकनीक से उसे बचा लिया। हमारा बच्चा हमेशा हमारे साथ था। रान, नाम रखने से पहले एक काम करते हैं। रान, मुझे अपना पति बुलाओ। पति जी,